दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भूतों प्रेतों की बात जब भी की जाती है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं होते। होंगे भी कैसे। हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहां लोगों को हर बात का सबूत चाहिए होता है। मैं भी ऐसे ही लोगों में से हूं जिसे बाल की खाल निकालने में बहुत मज़ा आता है और मेरी नज़र में भूतों प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मगर इसी सोच की वजह से मैं एक बार भूतों से मिल भी चुका हूं और उनसे बात भी कर चुका हूं। आज मैं आपको उसी घटना के बारे में बताने वाला हूं। एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया। गांव यूं तो शहर से सटा हुआ था, लेकिन एक जंगली इलाका था। बड़े बड़े मिट्टी के टीले, ऊंचा नीचा रास्ता और एक बड़ी गुफा। ये सब देखकर मुझे मेरे दोस्त का गांव बहुत प्यारा लगने लगा। मैं और मेरा दोस्त निर्मल दोनों शाम को घूमने के लिए निकले। जंगल के ऊंचे नीचे रास्ते पर साइकिल चलाना सचमुच में एक अलग अनुभव दे रहा था मुझे। हम लोग घूमते घूमते गांव से काफ़ी दूर निकल गए। अंधेरा भी होने लगा था तो निर्मल ने कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। मैं भी अब तक काफ़ी थक चुका था तो मैंने भी कहा, हाँ यार चलो अब लौट चलते हैं। हम लौटने लगे तो निर्मल ने मुझे एक दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा, अरे निर्मल, यहाँ से कहाँ? शाम होने की वजह से तुम रास्ता भूल रहे हो। निर्मल बोला, नहीं यार, ये मेरा गांव है और मैं यहाँ के हर एक रास्ते से वाकिफ़ हूँ। हम सही जा रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन यार हम तो उस रास्ते से आए थे ना, जो पीछे छूट गया अभी अभी। निर्मल बोला, हाँ सही है, लेकिन शाम हो चुकी है और अंधेरा होने वाला है, इसलिए वो रास्ता सही नहीं है। मेरे पीछे आओ और ज़्यादा सवाल मत करो, हमें जल्दी घर पहुंचना है। मैंने भी सोचा कि हो सकता है आजकल चोरी छिनैती ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि शाम को वो रास्ता ठीक ना हो, इसीलिए निर्मल मुझे शहर वाले रास्ते से वापस ले आ रहा है। इसीलिए मैंने उससे कुछ ज़्यादा कहा नहीं। हम घर पहुंच गए। शाम का खाना खाने के बाद लेटने ही वाले थे, तभी पड़ोस से एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो बोल रही थी कि कोई किसी ओझा को बुला दो, किसी तांत्रिक को बुला दो, मेरा बेटा बेहोश हो गया है। उसकी आवाज़ सुनकर हम सब बाहर आए। निर्मल दौड़कर पास के ही एक बुजुर्ग को बुलाकर ले आया और उसने 2-4 मंत्र पढ़े, पानी के छींटे मारे तो लड़का होश में आ गया। तब उससे पूछा गया कि कहाँ गए थे आज, तो उसने बताया कि शाम को वह बकरी चराने जंगल गया था तो बकरियाँ गुफा की तरफ चली गई थी, उन्हीं को वापस लाया हूँ। तभी से मुझे चक्कर आ रहा था। लड़के की माँ ने बताया कि अक्सर उसका बेटा ऐसे ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जंगल की तरफ ही बकरी चराने के लिए जाता है। जिस दिन यह गुफा की तरफ जाता है तब यह बेहोश हो जाता है। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत हो और ज़्यादा गर्मी से इसे चक्कर आते हों। आप लोग फालतू में भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हो। इसकी शहर में ले जाकर अच्छे से जांच करवाइए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, दिमाग की सारी परेशानी इसकी दूर हो जाएगी। पास में बैठे तांत्रिक को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह तुरंत बोल पड़ा, बेटा तुम लोग 2 अक्षर पढ़ क्या लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। अभी तुम बच्चे हो, भूतों प्रेतों के बारे में क्या जानो। जिस दिन पाला पड़ेगा उस दिन सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर निर्मल ने मुझे रोक दिया। अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा था कि निर्मल मुझे जंगल वाले रास्ते से वापस क्यों नहीं लेकर आ रहा था। मैंने निर्मल से पूछा कि बताओ, आखिर उस गुफा का राज क्या है, आखिर क्यों कोई वहां पर जाने से डरता है। निर्मल ने बताया कि पूरी सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं जानने समझने लायक हुआ हूँ, तब से यही सुनता आया हूँ कि वह गुफा शापित है। वहाँ पर बहुत सारे जिन्न रहते हैं जो वहाँ जाने वाले लोगों को बीमार कर देते हैं। मैंने निर्मल से पूछा कि क्या उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है। तो निर्मल ने बताया कि लोगों का कहना है कि एक बार हिंदुओं और मुस्लिमों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। तब लगभग 50 मुसलमान वहां जाकर छुप गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हिंदुओं को पता चल गया और उन लोगों ने गुफा में घुसकर उन 50 मुसलमानों की हत्या कर दी थी, जिनकी अस्थियां अब भी गुफा में मौजूद हैं। हत्या के कुछ दिनों बाद हत्या करने वाले हर हिंदू की मौत होने लगी, तो किसी तांत्रिक ने बताया कि यह सब जिन्न बने उन मुसलमानों का ही किया धरा है। तो कुछ बचे हुए हिंदुओं ने मिलकर तांत्रिकों के द्वारा उस गुफा के अंदर ही सारे जिन्नों को कैद कर दिया। अब वो जिन्न गुफा के बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन गुफा के आसपास उनका असर जरूर रहता है।
रात के समय उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है और वो तरह तरह की आवाज़ें निकालकर इंसानों को अपनी गुफ़ा के पास बुलाते हैं और फिर जो इंसान गुफ़ा के अंदर जाता है वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। बस इतना ही पता है मुझे उस गुफ़ा के बारे में, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। निर्मल की बातें सुनकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अरे नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो गांव के कुछ तांत्रिकों द्वारा बनाई गई हैं ताकि समाज में लोगों के मन में भूतों प्रेतों का भय बना रहे और उनकी दुकान चलती रहे। मैंने निर्मल को भी समझाया, लेकिन उसने समझने से सीधा मना कर दिया और कहा कि मैं तो भूतों प्रेतों में यकीन करता हूँ, तुम नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी। मेरे बारे में यही है कि भूत प्रेत होते हैं। अगले दिन मैं अपने घर वापस आने वाला था तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना निर्मल को बताए बिना ही मैं एक बार उस गुफा के पास जाऊं और देखूं कि क्या सच है। मैं गया जंगल के रास्ते उस गुफा की ओर, तो देखता हूं कि गुफा के आसपास टोटके वाली वस्तुएं और तांत्रिकों के इस्तेमाल की हुई चीज़ें फेंकी गई हैं। मैं समझ गया कि यह सब उन तांत्रिकों द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए किया गया है ताकि कोई भी गुफा के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत ना दिखा सके। लेकिन वहाँ मैंने देखा गाड़ियों के पहियों के निशान पड़े थे। मेरा शक और भी गहरा हो गया। जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जरूर इस गुफा के अंदर कोई ना कोई गलत काम होता होगा, चाहे मानव अंगों की तस्करी या फिर वेश्यावृत्ति का घिनौना काम। मैं गुफा के और पास गया। हिम्मत तो जवाब दे रही थी, पर सच जानने की लालसा में मैं हर एक खतरा उठाने को तैयार था। खतरा मुझे दोनों तरफ से महसूस हो रहा था। अगर भूत प्रेत यहाँ है तो भी, और अगर कुछ गलत काम यहाँ होता है तो भी, क्योंकि गलत काम करने वाले शरीफ इंसान तो होंगे नहीं जो मुझे देखकर मेरा स्वागत करेंगे। फिर भी मैं आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मैं गुफा के द्वार के पास पहुँचा तो मैं एकदम चौंक ही गया। मेरे सामने वो चीज़ें थी जिसे देखकर मैं थर थर काँपने लगा। गुफा के द्वार के पास ताजे खून से भीगा हुआ बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब यह खून किसी जानवर का था या इंसान का, मुझे नहीं पता। तभी अचानक निर्मल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, अंदर हूँ, आ जाओ। मैंने कहा, कहाँ हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मुझे ख्याल आया, अरे निर्मल तो अपने घर पे है, मैं तो उसे बिना बताए यहाँ पर आया हूँ। मेरी हालत और ख़राब। तभी एक रोते हुए लड़के की आवाज़ आई, वो जो नारियल चुनरी से बंधा हुआ धागा है उसे तोड़कर अंदर आ जाओ। मैंने देखा तो गुफा के द्वार पर सचमुच ऐसा ही नारियल चुनरी का धागा बंधा था जो बरसों पुराना लग रहा था। फिर आवाज़ आई, भाई मैं निर्मल खतरे में हूँ, धागा तोड़कर अंदर आ जाओ और मुझे बचा लो। अब तो पक्का मुझे यकीन हो गया कि निर्मल की आवाज़ में कोई और ही बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागना चाह रहा था पर मेरे पाँव जैसे जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के बहुत करीब हूँ। रोम रोम खड़े हो रहे थे। अचानक मेरी चीख निकली और मैं ज़ोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम निर्मल हो ही नहीं सकते। अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। इतनी डरावनी आवाज़ें थी कि मेरे मुंह से बस हू निकल रहा था। फिर जैसे किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और मैं ज़ोरों से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसके बाद मैं गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा मैं निर्मल के घर पर हूँ और निर्मल मेरे सामने बैठा हुआ है। कुछ लोग मुझे घेरे हुए हैं और एक तांत्रिक मुझ पर राख छिड़क कर कुछ मंत्रों को पढ़े जा रहा था। मैंने निर्मल से पूछा, अरे निर्मल तुम यहाँ? तुम तो वो गुफा के अंदर थे और मुझे भी अंदर बुला रहे थे ना? निर्मल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा, फिर गुस्से से बोला, मैं आज घर से कहीं गया ही नहीं हूँ और मैंने तुम्हें उस गुफा के बारे में सब कुछ बताया था, फिर भी तुम बड़े साइंटिस्ट बने फिरते हो। अब तो यकीन हो गया ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया? मैंने भी खोजबीन करने की बहुत कोशिश की थी मेरे दोस्त, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। याद रखो, अगर इस दुनिया में भगवान है तो जाहिर सी बात है शैतान भी है। अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। विज्ञान ने अभी तक इतनी प्रगति नहीं की है कि इन अदृश्य शक्तियों के बारे में बता सके। ईश्वर को किसने देखा है? फिर भी लोग मानते हैं ना। किसी युग में राम थे तो रावण भी था, कभी श्री कृष्ण थे तो कंस भी था। इसलिए मान लो उस गुफा में शैतानी शक्तियाँ हैं, भले ही वह किसी को दिखती हैं किसी को नहीं दिखती। तुम्हें दिखी हैं, तुम्हें सुनाई दी है, तो आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने गुफा के पास जो कुछ सुना और जो कुछ देखा,
दिल मान रहा था लेकिन दिमाग नहीं। अगर यह सत्य है कि गुफा के अंदर बरसों से कोई गया नहीं तो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इस गांव में देखकर लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानता हो और उसे इस्तेमाल कर सके। फिर भी मेरे मन में एक सवाल था जो मैं तांत्रिक और निर्मल से पूछना चाहता था। वो सवाल था कि वहाँ पर गाड़ियों के पहियों के निशान आखिर क्यों बने थे। मैंने पूछ भी लिया तो उन्होंने बताया कि जो लोग गुफा के जिन्नों द्वारा सताए जाते हैं वो तांत्रिकों को साथ लेकर गुफा के पास आते हैं और कुछ चढ़ाते हैं या फिर बलि देते हैं ताकि उन्हें उन जिन्नों से छुटकारा मिल सके। मेरे हर एक सवाल का जवाब इन लोगों के पास था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मानूं क्या ना मानूं। उन लोगों ने अपनी बातों से मुझे यकीन दिलवा ही दिया कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते ही हैं। मैं अब भी सत्य का पता लगाना चाह रहा था लेकिन फ़िलहाल मैंने ये विचार त्याग दिया। लेकिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बात की सच्चाई जान कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी क्यों ना पड़े। दोस्तों, अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से इस बारे में सर्वे किया और इसका क्या परिणाम निकला। आपको सारी जानकारी अगले पार्ट में ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे अपलोड होने वाले पार्ट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।